शेयरवंश आप सभी को, उम्मीद करता हूँ आप सारे मज़े में होंगे, खुश होंगे और श्री जी की परम कृपा आप सबके ऊपर बरस रही होगी। दोस्तों, अक्सर मेरे पास क्वेश्चन आते रहते हैं लाइव सेशन में और इंस्टाग्राम कमेंट के दौरान कि क्या हम अपनी माला झोली को धो सकते हैं या नहीं, और हम जिस आसन पर जप करते हैं बैठकर तो क्या हम उसको धो सकते हैं या नहीं। अगर नहीं धो सकते तो फिर उसकी अशुद्धता जो हमें फील होती है उसको कैसे दूर किया जाए, और अगर धो सकते हैं तो फिर वो तरीका बता दीजिए कि क्या हम किस तरीके से अपनी माला झोली और आसन को धो सकते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हम अपनी माला झोली और आसन को धोना भी है या नहीं, किस तरह से धोना है, ये तो एक बात का विषय हो गया। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, स्पिरिचुअल बातों सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस सभी तरीके की अपडेट वीडियोस आपके पास आ जाएं। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये रहा वहाँ का QR कोड, आप यहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि इस सब्जेक्ट के ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी पहले बनाई हुई है, लेकिन उसको कुछ वक्त हो चुका है और इस बीच जो नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं चैनल के साथ उनको शायद वो वीडियो ना मिली हो, तो इसलिए वो नए सब्सक्राइबर्स ज़्यादा मेरे को प्रेशर डाल रहे हैं कि भैया इस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बना दो। हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, मन में एक भाव हमेशा रहता है कि ये गंदी हो गई है माला झोली, या आसन गंदा हो गया है, आसन के ऊपर कई बार कूड़ा करकट भी हमें दिख जाता है, मिट्टी दिख जाती है, तो मन थोड़ा व्यथित हो जाता है कि ये आसन गंदा है, हम इसी पर बैठकर माला कर रहे हैं और जो माला झोली है वो भी एकदम गंदी हो गई है, पीले से उसका रंग एकदम डाउन हो गया है, तो क्या किया जाए। तो सबसे पहले हम ये चीज़ जान लेते हैं कि हम कभी भी अपनी माला को और माला झोली को और आसन को धोते नहीं है। यानी धोने का आशय जो मेरा है वो ये है कि हम कभी साबुन से, डिटर्जेंट पाउडर से, वॉशिंग मशीन में अपनी माला झोली को नहीं धोते हैं, ना ही जिस आसन पर बैठकर हम गुरु मंत्र जपते हैं या नाम जप करते हैं तुलसी माला से, ना ही हम कभी उस आसन को धोते हैं। अब इसके पीछे की वजह पहले समझ लेते हैं। वजह बस इतनी सी है कि जब हम निरंतर किसी आसन पर बैठकर गुरु मंत्र या नाम जप करते हैं, जब हम निरंतर एक माला झोली में अपने हाथ में बांधकर उसमें हम गुरु मंत्र जपें या नाम जप करें, तो उसमें हमारी भागवतिक परमाणु इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं। ऐसा परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने अपनी कृपावाणी में एक बार बताया था। तो क्योंकि उसमें भागवतिक परमाणु इकट्ठे होने लगते हैं तो जो हमारे भागवतिक उत्थान में काम आते हैं, इसलिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी माला झोली को कभी ना धोएं और ना ही अपने आसन को धोएं। क्योंकि अगर हम आसन धोएंगे तो फिर उसके बाद हम जब निचोड़ेंगे तो साथ में उसकी धूली जो है वो नाली में बहेगी, जो कि ठीक नहीं लगता। इसी तरीके से माला झोली का भी यही नियम है। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई है कि हमें डिटर्जेंट पाउडर से, वॉशिंग मशीन में, अन्य जैसे हम अपने घर के कपड़े धोते हैं वैसे अपनी माला झोली को और आसन को कभी नहीं धोना है। तो फिर इसको हम शुद्धता कैसे करें, शुद्धता इसकी कैसे करें। तो जब कभी आप वृंदावन जाएं, जैसे यमुना जी हो गई या पवित्र नदियां और हो गई जैसे गंगा जी हो गई, तो हम जा सकते हैं वहाँ पर और वहाँ जो अपनी माला झोली है उसको पानी में डिप कर सकते हैं और बस इसी तरीके से हम उसी जल में उसको हम जब तक सूख ना जाए तब तक हम ऐसी कहीं टांग दें, जब सूख जाए तो माला झोली को हम इस्तेमाल कर लें। सेम आसन के साथ भी यही स्थिति है। हालांकि आसन को आप पानी में डिप कर ना धोएं, बेटर ये रहेगा कि आप यमुना जल ले लें या गंगा जल ले लें और अपने आसन पर किसी स्प्रे से छिड़क दें, थोड़ा सा उस पर छींटे मार दें, वो पवित्रता का भाव आपके अंदर आ जाएगा। माला झोली को तो फिर भी आप डिप कर सकते हैं, लेकिन जो आसन होता है, आसन को अगर आप धोएंगे तो फिर वो आपको निचोड़ना जरूर पड़ जाएगा, क्योंकि आसन भारी होता है और पानी ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अगर आप माला झोली से जप कर रहे हैं, आप आसन पर बैठकर नाम जप कर रहे हैं या गुरु मंत्र कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है क्या नहीं। बस क्लियर हमें ये समझना है कि हम कभी भी किसी साबुन से या डिटर्जेंट से उन्हें नहीं धोएंगे, और अगर धोएंगे, हमें ऐसा भाव है कि नहीं हमें थोड़ा सा उसको साफ सफाई करनी है, तो गंगा जी या यमुना जी के जल में हम अपनी माला झोली को डिप कर सकते हैं। जब सूख जाए तो हम उसे इस्तेमाल कर लें और आसन के ऊपर हम यमुना जी का स्प्रे कर दें, वृंदावन रज का स्प्रे कर दें, तो वो पवित्रता का भाव आपके अंदर भी आ जाएगा। और आसन तो ऑलरेडी पवित्र है ही जब उस पर बैठकर हम भगवत नाम कीर्तन कर रहे हैं, गुरु मंत्र कर रहे हैं। तो जिनका संशय हो सकता है वो अब दूर हो गया हो। जल्दी मिलूंगा आपसे एक नए कमेंट पर, एक नई वीडियो पर। तब तक आप अगर कोई संशय है तो इस वीडियो पर कमेंट कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। शेयरवंश।